नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर बात भारत की करें तो भारत में ट्रेन, और अगर बात करें बाकी वाहनों की तो सबसे पहले ट्रेन का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि ट्रेन भारत की लाइफ लाइन कही जाती है। लेकिन ऐसे में रेलवे की ओर से कई नियम जो है वो बदले गए हैं, जो कि यात्रीगणों को ध्यान देने की जरूरत है। कौन कौन से नियम है वो पल भर का अपडेट तो हम आपको जरूर देते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक खास नियम रेलवे की ओर से बदला गया है। तो इस रेलवे के नियम के बारे में हम जान लेते हैं। अन्यथा अगर आप इसके जरिए टिकट कराना चाहते हैं अपना बुक, तो जाहिर तौर पर आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा या फिर अव्यवस्था का सामना नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप इस नियम के बारे में वाकिफ नहीं है, इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि आपका जो रेलवे का टिकट है वो बुक ही ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि एक नया नियम क्या आया है। आपको ये जानकारी दे दें कि भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा में टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। यानी कि जो टिकट के नियमों में बदलाव हुआ है वो इमरजेंसी कोटा के लिए हुआ है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। साथ ही यात्रा के दिन किए गए आवेदन आपसे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, इमरजेंसी कोटा में पहले क्या होता था, लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है, बारीकी से इसे समझते हैं। पहले इमरजेंसी कोटा के लिए आप उसी दिन भी अपना टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब अगर आप इमरजेंसी कोटा के लिए टिकट बुक करते हैं, इमरजेंसी कोटा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना चाहते हैं, तो आपको ये जो टिकट है इसका एक समय निर्धारित कर दिया गया है। समय के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको मालूम अब होना चाहिए कि एक दिन पहले आपको अपनी जो इमरजेंसी कोटा की टिकट है वो बुक करनी होगी। तो इमरजेंसी कोटा के नियमों में कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं, और ये जो नियम है वो आज से ही लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये बदलाव चार्ट तैयार करने के प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए किया गया है। और आपको ये भी याद होगा कि चार्ट का जो प्रोसेस है वो भी अब बदल चुका है। पहले जहां पर 4 घंटे पहले ही जो रेलवे का चार्ट होता था, कंफर्मेशन चार्ट, वो सामने आता था, लेकिन अब जो है जो रेलवे का चार्ट है वो उससे पहले आता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस को और ज्यादा क्लीन बनाने के लिए ये जो नियम है इसमें बदलाव किया गया है। और इसी के साथ देखिए, टिकटों की जो काला बाजारी होती थी, जो प्रोसेस रहता था उसमें जो काला बाजारी निकल कर सामने आती थी, और जो वास्तविक यात्री हैं जो वो कहीं ना कहीं इन चीजों से दूर रह जाते थे, इन सुविधाओं से दूर रह जाते थे, उनके लिए ये जो नियम है जो रेलवे की ओर से अब धीरे धीरे जारी की जा रही है वो बेहद खास रहने वाले हैं। और उन नियमों के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम बात इमरजेंसी कोटा को लेकर कर रहे हैं। एक बात तो आपको साफ हो गई होगी कि अगर आप इमरजेंसी कोटा से टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले ही टिकट बुक करना होगा। तो अब ये जान लेते हैं कि ये जो मुख्य बदलाव है वो क्या है और कैसे ये बदलाव काम करेंगे, और इसके अलावा और कौन कौन से टिकट बदलाव हैं या फिर टिकट को लेकर जो नियम आए हैं उनमें बदलाव किया गया है, जिससे ये जरूरी हो जाता है कि आगे अगर आप अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो ध्यान से टिकट बुक करिए, अन्यथा आपका टिकट कैंसिल भी हो सकता है। जिन ट्रेनों की यात्रा सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच है उनके लिए इमरजेंसी कोटा आवेदन यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक करना अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। और जिन ट्रेनों में यात्रा दोपहर 2:01 से रात 11 ये आप लगा लीजिए कि 59 तक है, उनके लिए जो आवेदन है शाम 4 बजे से पहले ही भेजना है। रविवार या सार्वजनिक छुट्टियों पर चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटे का आवेदन पूर्व कार्य दिवस यानी कि कार्य दिवस के पहले और कार्यालय समय में ही देना होगा। आपको इसका एक उदाहरण हम देते हैं कि अगर रविवार की ट्रेनों के लिए शुक्रवार तक और छुट्टी वाले दिन की ट्रेनों के लिए पिछले कार्य दिवस तक आपको आवेदन करना होगा। अब ये भी जान लेते हैं कि इमरजेंसी कोटा है क्या, क्योंकि बहुत से लोग जो हमारा लाइव देख रहे हैं हो सकता है कंफ्यूज हो, या जिनको इमरजेंसी कोटा के बारे में नहीं पता हो उनको हम जानकारी देते हैं। देखिए, इमरजेंसी कोटा जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है कि इमरजेंसी के समय में जो सीटें निर्धारित होती हैं उस पर आप टिकट बुक करके जा सकते हैं। लेकिन ये किन्हें दिया जाता है ये आपको बताते हैं। इमरजेंसी कोटा रेलवे की एक खास व्यवस्था है जो आपात स्थिति में यात्रियों को टिकट उपलब्ध करवाती है, और ये कोटा आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी या विशेष परिस्थितियों वाले यात्रियों के लिए आरक्षित होता है। रेलवे ने कहा है कि बदलाव के बाद वास्तविक यात्रियों को इससे फायदा होगा और बुकिंग प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। लेकिन देखिए, रेलवे की ओर से इमरजेंसी कोटा के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जो चीजें हैं वो जरूर समझ आ गई होगी। लेकिन उसी के साथ ये भी हम जान लेते हैं कि पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो रेलवे की ओर से कई अहम बदलाव भी किए हैं, जो बदलाव अभी भी चल रही हैं।
तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि एक नजर आप उन बदलावों पर भी डाल लेते हैं, कौन कौन से वो बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले अब तैयार किया जाएगा और अभी तक ये चार्ट जो है सिर्फ 4 घंटे पहले बनता था। ऐसे में जिन लोगों के नाम कंफर्मेशन टिकट में नहीं आते थे वो लोग जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते थे, असमंजस में रहते थे और ऐसे में 4 घंटे पहले उनके पास कोई पुख्ता विकल्प नहीं होता था उस स्थान पर पहुंचने का। अब ऐसे में अगर 4 घंटे और पहले यानी कि 4 घंटे वो जो पहले रेलवे की ओर से जारी किया जाता था और उसके बाद जो 4 घंटे की और कटौती कर दी गई, यानी कि कुल मिलाकर ये 8 घंटे, इन 8 घंटों में जो है यात्री है अपने लिए नया विकल्प भी खोज सकते हैं अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर रेलवे की ओर से किया जा रहा है और हालांकि इसे 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जा चुका है। शुरुआत में ये कुछ ही खास ट्रेनों पर लागू किया गया है और सभी ट्रेनों पर अभी लागू होना ये बाकी रहेगा, लेकिन कुछ जो खास ट्रेनें हैं वहां पर ये जो बदलाव है वो लागू कर दिया गया है। अब इसी के साथ तत्काल टिकट के लिए आधार जरूरी रहेगा। ये भी आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2025 से जो तत्काल टिकट की बुकिंग आप कर रहे हैं उसके लिए ये जरूरी होगा कि आपका आधार कार्ड जो है और आपके मोबाइल नंबर से वो लिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक ओटीपी आप तक पहुंचेगा और इसके बाद जब आप अपना ओटीपी डालेंगे, जैसे कि आप अपना आईआरसीटीसी ऐप खोलते हैं उसमें आप अपना जो तत्काल टिकट बुक करते हैं उसके बाद एक जो वेरिफिकेशन है आपके आधार कार्ड का होगा, आपके मोबाइल नंबर जो कि उससे लिंक है उसकी ओटीपी के जरिए, और जब आप अपनी वो ओटीपी डालेंगे तभी आपका जो टिकट है वो बुक होगा। इसके लिए आपके जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसे जरूरी कर दिया गया है, जिसके कुछ खास कारण है। इसके अलावा देखिए 15 जुलाई से जो है तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लग रहा है। पहले 30 मिनट तक एसी और नॉन एसी दोनों क्लास के लिए एजेंट्स टिकट बुक करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि एजेंट्स की ओर से पहले 30 मिनटों में ही जो तत्काल टिकट बुक कर लिए जाते थे जब विंडो ओपन होती थी। इससे दिक्कत क्या होती थी कि काला बाजारी जो है रेलवे टिकट की वो देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे क्योंकि जो वास्तविक यात्री हैं उन्हें टिकट नहीं मिल पाता था, जिनके लिए इमरजेंसी विंडो की अगर हम बात करें या फिर तत्काल विंडो की हम बात करें वो ओपन होता था, लेकिन वास्तविक जो यात्री हैं उन्हें ये टिकट नहीं मिल पाता था। ऐसे में वो काफी ज्यादा समस्याओं से घिरे रहते थे, उन्हें काफी ज्यादा परेशानी या असुविधा आप कह सकते हैं वो होती थी और काला बाजारी जो एजेंट्स करते थे वो कहीं ना कहीं मुनाफे में रहते थे। तो उनके लिए ये जो नियम आए हैं वो काफी ज्यादा अब खास रहने वाले। हालांकि शुरुआत में देखिए कुछ ट्रेनों पर इसे लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे सभी ट्रेनों में जो 8 घंटे पहले चार्ट आने का जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा। इससे यात्रियों को जो है बेहद सुविधा रहने वाली है। और इसी के साथ ही देखिए एक और चीज है कि वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे अगर आपका टिकट वेटिंग है। इसको लेकर क्या जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम जो है वो लागू किए थे। इनके अनुसार वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में है अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट या एसी स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगेगा और ये जो जुर्माना लगने वाला है वो भी भारी भरकम है। एसी के लिए जुर्माना 440 है और स्लीपर के लिए यही जुर्माना 250 है। इसके अलावा अगर आप इन तमाम नियमों से वाकिफ हो चुके हैं तो जाहिर तौर पर आपके मन में ये सवाल भी खड़ा हो रहा होगा कि आखिरकार इतने कम समय में रेलवे की ओर से तमाम बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे, भारतीय रेलवे की ओर से कई ऐसी सुविधाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक यात्रियों को दी जाती है, लेकिन जब ये सुविधाएं उन वास्तविक यात्रियों तक नहीं पहुंचती है और कहीं ना कहीं एजेंट्स के मुनाफे का जरिया बन जाती है, तो ऐसे में कुछ नियम है जिनको लेकर बदलाव भारतीय रेलवे की ओर से किया गया है। 30 मिनट तक जब तत्काल की विंडो खुलती है तो जो एजेंट्स है वो बुक नहीं कर पाएंगे और इसकी जो एजेंट्स है वो ब्लैक लिस्टेड रहेंगे 29 मिनट के लिए। और ऐसे में अगर वो टिकट बुक नहीं कर पाते हैं तो जाहिर तौर पर वो टिकट उन्हें ही मिलेगा जो उसके वास्तविक यात्री हकदार हैं। इसीलिए जो फैसला है वो लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि जो पहले चार्ट 4 घंटे पहले आता था, अब उस चार्ट को 8 घंटे पहले लाने के लिए प्रोसेस जो है वो किया गया है। कुछ ट्रेनों में इसे लागू कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों में ये अभी बाकी है। धीरे धीरे सभी ट्रेनों में हो जाएगा। इससे जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं होता है वो कुल मिलाकर अपने लिए जो अगला विकल्प है वो भी खोज सकते हैं, जो कि बेहद जरूरी यहाँ पर नजर आ रहा था ये फैसला। हालांकि अगर बात करें सोशल मीडिया पर तो इस पूरे फैसले को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों के मन में बहुत से सवाल भी हैं जिसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे कि अगर एक ही परिवार के लोग 4 या 5 टिकट पहले बुक करा लिया करते थे तत्काल में, उनके लिए क्या उन्हीं 4-5 लोगों का जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो भी जरूरी होगा।
इसके अलावा जो यात्री बाहर से सफर कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर के विदेशी नागरिक हैं जो भारत में सफर कर रहे हैं या फिर जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वो कैसे अपना तत्काल विंडो पर टिकट बुक करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे में एक सवाल ये भी था लोगों का कि अगर वो विंडो में जो विंडो के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन से अपना टिकट जो है बुक कर रहे हैं, क्या उन्हें भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो हाँ, इसका जवाब है कि आपको तब भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो यात्रीगणों के फायदे के लिए ही ये तमाम नियम लाए गए हैं, लेकिन कितना फायदा, कितनी सहूलियत यात्रियों को मिल पाती है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। अब साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप बिना टिकट यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। वो कौन कौन से नुकसान है, क्योंकि अगर आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो जरूरी है कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं तो जो संभावित नतीजे हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा, सबसे ये कि टीटी पहले आपसे जुर्माने की राशि भी वसूल करेगा। जुर्माना न भरने पर आपको आरपीएफ के हवाले भी किया जा सकता है। आरपीएफ आपको अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार सकती है। आरपीएफ आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। इसके बाद आपको कोर्ट में भी पेश होना पड़ सकता है। कोर्ट जुर्माना, जेल या दोनों की सजा भी सुना सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये तमाम नियम हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था कि इन नियमों के बाद अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये बेहतर रहेगा कि ये नियम आपके दिमाग में रहें और उसके बाद आप अपनी ट्रेन की जो टिकट है वो बुक करें, चाहे इमरजेंसी कोटा से लेकर हो या फिर तत्काल विंडो पर आप अपना टिकट बुक करना चाहते हैं। इससे कुल मिलाकर आपको बहुत सी सहूलियतें मिलने वाली है, क्योंकि रेलवे की ओर से यही प्रयास किया जा रहा है जो वास्तविक यात्री हैं उन्हें रेलवे की ओर से दी जाने वाली सारी सुविधाएं मिले। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।